नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं सतीश राज आप सभी का स्वागत करता हूँ। संकल्प एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में हमारे द्वारा आपको सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, व्यापम के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाएं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक पद जैसे सीटेट और सीजीटेट, डिफेंस के अंतर्गत आने वाले जितनी भी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड पे कराई जाती है। आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आप अपना एडिट फोटो में जाकर अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तथा स्टोर में हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज लॉन्च की जा रही हैं आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। अभी सहकारिता विभाग में जो भी ये वैकेंसी आई है उसके लिए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। आप ऐप से इसे न्यूनतम शुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र अधीक्षक, सीटेट, सीजीटेट, एसएससी, बैंक, रेलवे है ना, और जो व्यापम के अंतर्गत भी परीक्षाएं हैं उसके लिए एक वर्षीय कोर्स जो है आपको ऐप में मिल सकती है। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं साथियों। हमारा टेलीग्राम आईडी है संकल्प एकेडमी S ठीक है। व्हाट्सएप से आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का प्रथम क्वेश्चन है साथियों जो कि भूगोल विषय से अंतर्गत आता है। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भौगोलिक भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास में है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी है जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी है कांच द्वीप तथा ऑप्शन डी है क्या, कुश द्वीप। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न साथियों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ठीक है। ऑप्शन हमारे पास में है उर्दू, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको साथियों ग्रीक। ठीक है। जो इंडिया शब्द है वो भारत के लिए प्रयोग किया गया किस भाषा में है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है कौन सी है? ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा ऑप्शन डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये देखिए इंडिया के मैप में आपको समझ में आएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है कन्याकुमारी वाला, यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेके जो लैटिट्यूड है वो कहाँ तक फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। और जो देखेंगे ईस्ट और वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट में कहाँ थे 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर जाएंगे ईस्ट में तो क्या होगा 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ठीक है। ये वह अपना जो भारत क्षेत्र है वो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड डिस्टेंस है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है साथियों, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर आधारित है? भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछा गया है, किस पर आधारित है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 सेकंड। ठीक है। कहाँ? पूर्वी देशांतर पर, 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। देखिए साथियों ये है, ये जो आपके जो खड़ी रेखा दिख रही है वो कहलाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। ठीक है। और ये जो बीजेपी से गुजरी और रेखा कौन सी होगी हमारे साथियों? ये हो आपकी कर्क रेखा। ठीक है। कर्क रेखा भारत को क्या करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए देखते हैं साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ स्थित है वो। ठीक है। यहाँ भी पूछा गया किसके बारे में? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बारे में पूछा गया है। ठीक है। देखा साथियों, पहला ऑप्शन है साथियों दिल्ली के समीप, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता के समीप, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद के समीप और चौथा ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन डी है वो क्या है? भोपाल के समीप। देखते साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप में है। ठीक है। IST क्या माना गया? इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से क्या माना गया? इसको रेफरेंस लिया गया। ठीक है। देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का एकांतिक आर्थिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है 100 मील, ऑप्शन बी है 200 मील, ऑप्शन सी है 300 मील तो ऑप्शन डी है 400 मील। देखते साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर साथियों ये है 200 मील। ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये है साथियों हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताया गया है। ये भारत की तटरेखा से कितने दूर साथियों? देखिए तो 200 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ठीक है। कोस्टल जो आपके स्टेट है उसके बारे में पूछा गया। ठीक है। ऑप्शन ए है 7 स्टेट, ऑप्शन बी है 8 स्टेट,
ऑप्शन सी है 9 स्टेट तथा ऑप्शन डी है 10 स्टेट। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी 9 स्टेट। ठीक है, उसमें क्या है, तट रेखा है राज्यों की। चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ पास आप देख पा रहे साथियों तट रेखा का पहला राज्य हो गया आपका गुजरात, दूसरा राज्य हो गया साथियों महाराष्ट्र, यहीं पास आपको क्या मिलेगा, छोटा सा गोवा, ठीक है, कर्नाटक, केरल, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा वेस्ट बंगाल। ऐसे कुल कितने हो गए स्टेट हमारे पास में, 9 स्टेट हो गए जो क्या है जिनकी तट रेखा है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, कोस्टल जो लाइन है सबसे लंबी किस राज्य की पूछा गया है। पहला प्रश्न साथियों हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी क्या है केरल, ऑप्शन सी गुजरात, तो ऑप्शन डी क्या है साथियों पश्चिम बंगाल। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा साथियों गुजरात। ठीक है, जो इंडिया का ये पार्ट है ना, ये वाला है ना, ये गुजरात का रहता है। ठीक है, गुजरात में पूरा क्या है सबसे बड़ा तट रेखा कौन सा है, तो गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, कर्क रेखा कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए हमारे पास में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है साथियों मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, तो ऑप्शन डी है साथियों झारखंड। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से होकर जो कर्क रेखा है वह नहीं गुजरती है। ये देखिए साथियों, ये हमारे इंडिया का मैप है। तो पहला जो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो है गुजरात, सेकंड राज्य है राजस्थान, थर्ड जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, चौथा राज्य छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठवा पश्चिम बंगाल है, सातवां क्या है नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा, तो आठवां क्या है आपका मिजोरम। ये लाइन देख रहे हैं साथियों, रेड लाइन जो है वहां से क्या होती है कर्क रेखा गुजरी है हमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा, तो ऑप्शन डी है क्या आर्कटिक रेखा। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है साथियों कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा क्या है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है भारत दक्षिणतम बिंदु। तो ऑप्शन ए हमारे पास में इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी है कैलीमेर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, तो ऑप्शन डी है नरीमन पॉइंट। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो क्या हो गया, वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखिए सबसे जो पूर्व में पार्ट है ना, पूर्व में कितना पार्ट है, किबूती करके। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये ईस्ट का है। ये वेस्ट में सबसे वेस्टर्न पार्ट कौन सा हमारा, वो हारमती। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो क्या है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, और ये क्या है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन सा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। ये क्या है मेन लैंड का है, लेकिन हमारा देश कहाँ तक फैला, लक्षद्वीप में भी है ना। तो क्या है ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाला क्या है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है पार्शन पॉइंट, ऑप्शन डी क्या है पिग्मेलियन पॉइंट, तो ऑप्शन डी क्या हो रहा है इंदिरा कॉल। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल क्या है सर्वाधिक उत्तर भाग में, तो ये है ना आपका ये वाला भाग जो है, थोड़ा सा मैप बना लेते हैं इसमें। ये जो पार्ट है ना सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, वो इंदिरा कॉल। यहाँ पर अंडमान निकोबार में क्या है इंदिरा क्या है साथियों, है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री, ठीक है 10 अंश क्या बना रहा है, वो जलमार्ग आपस में पृथक करता है। ठीक है, कौन से द्वीप को 10 डिग्री चैनल क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। ऑप्शन ए है साथियों हमारे पास में क्या अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है निकोबार सुमात्रा, ऑप्शन सी है मालदीव लक्षद्वीप, तो ऑप्शन डी है साथियों सुमात्रा एवं जावा। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अंडमान निकोबार। ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है ना, वो क्या कर रहा है अंडमान और निकोबार को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन पृथक करता है श्रीलंका और भारत को। ए ऑप्शन है आपके पास में ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है पाक जल संधि, तथा ऑप्शन डी क्या बोल रहा है आपको 10 डिग्री चैनल। चलिए देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर साथियों पाक जल संधि। ठीक है, ये जो इंडिया वाला का साउथर्न पार्ट है, यहाँ पास में आपका क्या है श्रीलंका, ये जो है ये क्या है आपका पाक जल संधि। ठीक है, इसको कहते हैं पाक स्टेट। ठीक है, अब 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या कर रहे हैं, दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न साथियों हमारा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच कौन सी सीमा रेखा है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ क्या है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी है मैकमोहन लाइन, ऑप्शन सी है डूरंट रेखा, ऑप्शन डी है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। ठीक है, देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर साथियों मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा क्या करती है, भारत और चाइना को क्या करती है, उसको जो सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित है। ठीक है, ऑप्शन ए है साथियों हमारे पास में क्या मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी है साथियों डूरंट लाइन, ऑप्शन सी है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन डी है मिनी नॉट लाइन। ठीक है, देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर साथियों आपका क्या है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को तो अलग करती है तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला भी जो पार्ट है, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान वाला बांग्लादेश का जो पार्ट है उसे भी रेड क्लिफ लाइन के द्वारा ही अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास में नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है आपका क्या बांग्लादेश। ये पूछा गया साथियों कि यहाँ जो भारत है ना, सबसे ज्यादा लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस राज्य के किस देश के साथ बनाती है। ठीक है, देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इंडिया क्या करती है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाती है और एरिया। ठीक है, नीचे क्या है बांग्लादेश है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न साथियों, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया कहाँ है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, ये पहाड़ी है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास है साथियों हिमालय पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी है साथियों पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोला है का नाम क्या है नियोमा में पर्वत। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है आपके पास प्रायद्वीप पठार का भाग है। ठीक है, देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर साथियों पूर्वोत्तर की पहाड़ी। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ी है ना, वहां क्या मिलती है आपको गारो है ना, खासी और जयंतिया। ठीक है, इन्हीं के नाम से क्या है यहाँ पास में जनजाति भी है ना, जनजाति भी क्या कर रही है गारो खासी जयंतिया के पास में वो निवास करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। ज्वालामुखी द्वीप के बारे में बताना है साथियों। ऑप्शन ए हमारे पास में कारावती एवं नीमूर, ऑप्शन बी है साथियों पंबन एवं बैरन, ऑप्शन डी है बैरन एवं नारकोंडम, तो ऑप्शन डी है साथियों ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। चलिए देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आएगा साथियों बैरन एवं नारकोंडम। ये क्या है दो ज्वालामुखी द्वीप है जो कहाँ है आपके भारत में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों हमारा है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास में अरब सागर में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी है साथियों अंडमान सागर में। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में क्या है न्यू मूर द्वीप है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी है क्या पंजाब में, ऑप्शन डी है साथियों हरियाणा में। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ है तो ये राजस्थान वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, दक्षिण गंगोत्री क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास में है पारदीपीय भारत की एक नदी है, ऑप्शन बी पर है भारतीय नौसेना का युद्धपोत है जलपोत है, ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, तो ऑप्शन डी बोलता है साथियों अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। देखते साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा दो और है साथियों है ना, एक तो हो गया दक्षिण गंगोत्री, एक आपको मिलेगा कौन सा मैत्री है ना, और एक मिलेगा आपको क्या एक आपको मिलेगा भारती। ठीक है, भारती, तो ये तीन हो गए, एक हो गया मैत्री, सेकंड भारती और तीसरा क्या होता है यहाँ पास में क्वेश्चन में है दक्षिण गंगोत्री। ये तीनों क्या है साथियों अंटार्कटिका में स्थित क्या है ये एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न साथियों, भारत में वर्तमान में भारत की किस नदी को सफेद पानी, किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास में है ले, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है कारगिल, तो ऑप्शन डी है साथियों सियाचिन। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों सियाचिन। ठीक है, सियाचिन क्या पर है? सफेद पानी। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर ना एक बैटल ग्राउंड है, जो सबसे ऊंचाई पर हमारा जो है बैटल ग्राउंड है क्या? सियाचिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, कौन सा है? शीत मरुस्थल। ठीक है, देखते हैं साथियों आंसर के आपका क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है पूर्वी कामेंग, ऑप्शन सी है लाचेन, तो ऑप्शन डी क्या है हमारे साथियों? चंबा। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख क्या बोलते हैं? शीत मरुस्थल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा गया। ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किस भूखंड का पार्ट है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है? जुरासिक भूखंड, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, है ना, ऑप्शन सी क्या है? इंडियाना, तो ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। ठीक है, राइट आंसर है साथियों हमारा क्या है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो साथियों आज के जो क्वेश्चन आंसर सेशन थे वो यहीं तक थे। आज हमने ज्योग्राफी का पार्ट 1 किया। ठीक है, आप सहकारिता विभाग का जो बैंकिंग का भी जो टेस्ट सीरीज है उसे जरूर से आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, अवेल कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा इससे। ठीक है, चलिए आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं साथियों। यूट्यूब के पहला आइकन को आप हिट करके रखेंगे, जिसके कारण क्या हमारे वगैरह जो भी कोर्सेज आपको यूट्यूब में मिलती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं साथियों उससे हम बहुत सारे डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। ऐप से जाएंगे तो आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम सतीश कुमार निषाद है।